लगभग पत्रावली में एक कमी पाई गई थी, वो भी पूरी हो गई। 10 साल वाला जो आदेश था ना, वो किसी पत्रावली में लगा नहीं था जो आपको पहले लाभ मिला है। तो मेरा तो यही प्रयास है कि आज तुम, क्योंकि जगह भी घोषित हो गई है, धरना स्थल नहीं है ये। सीडीओ साहब मेरे पे रोज़ प्रेशर करते हैं, आपने यहाँ पे बिठा दिया, आप किन लोगों से मिले हैं, यही बात होती है। क्यों? धरना स्थल जो है निर्धारित है, वो कलेक्ट्रेट में डीएम साहब का लेटर भी आया उसके बारे में, ठीक है। एडीएम साहब की रिपोर्ट भी है कि वो, फिर भी अगर आप एक बार बैठ गया कोई आदमी, तो फिर बैठ गया तो बैठ गया, अब क्या करा जाए, ठीक है। लोग कहीं भी बैठ जाते हैं, चौराहे पे बैठ जाते हैं, सड़क पे बैठ जाते हैं, वो होता है, लेकिन वो सब गलत होता है, ये जैसा भी होता है। अब आप यहाँ पे हैं तो मेरे को लगता है आपको जो है अब कभी यहाँ पे धरने प्रदर्शन की ऐसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अरे बात सुन लो पहले, क्योंकि पहला आपका जो धरना होता है ये उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में हो रहा है, कोई ये निराला ज़िला नहीं है। जितने भी उत्तर प्रदेश के ज़िले लगभग सभी जगह यही पोजीशन बनी है, तो धरना होना, प्रदर्शन होना। अलीगढ़ में आपका बहुत हुआ, लगातार 6 महीने हुआ, 6 महीने से 1 साल हुआ। मुकेश मल्होत्रा है, वो जानते हैं खूब, पूरा आपके लखनऊ के पूरी कार्यकारिणी आई, उन्होंने पूरा विकास भवन घेरा लखनऊ की कार्यकारिणी ने। यहाँ तक की पोजीशन आई कि वहाँ पे मैं तो ईडी पे आ रहा था, भाई मुझे क्या पता पूरे कार्यकारिणी आई, उन्होंने पूरा विकास भवन घेर लिया, पूरा हॉल घेर लिया। तो सबको बड़ा समझा बुझा के फिर ले जाके जो आपके मंडल के होते हैं दोनों, रामेंद्र जी दूसरे 2 लोग थे, उनको ले जाकर फिर सीडीओ साहब ने बुलाया, सीडीओ साहब ने सम्मान से चाय नाश्ता सब पिलाया, ठीक है, बैठाया, फिर समझाया, और फिर ये प्रक्रिया शुरू हो गई, ठीक है। तो एक तरीका ये भी होता है। तो अब प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। और उसका क्योंकि हमने कहा कि अगर हमारे पास ऐसा होना चाहिए, अगर हमारा प्लान 1 फेल होता है तो हमारे पास प्लान 2 भी तैयार है और प्लान 3 भी तैयार है। अभी हमने अरविंद बाबू से भी बात हुई है, प्लान 2 भी तैयार है, प्लान 3 भी तैयार है। अगर आपका डेविडी से भी आश्वासन हुआ, बात हुई, कल भी बात हुई, काफ़ी वो आक्रोश भी प्रकट कर रहे थे कि जब वादा कर दिया वो, लेकिन उनको भी बात होने के बाद फिर यही बात आई, ठीक है, जब काम चल रहा है, नियम से चल रहा है काम, तो आपका काम हो जाएगा। तो उनका भी कहना ये था कि चलो ठीक है, आपने 2 दिन का टाइम लिया है, तो ये भी वो कहा जा रहा था, जैसे हुई थी बात कि 1 हफ्ते में सब काम कंप्लीट कर लीजिए। हमने कहा नहीं, 2 दिन का टाइम है, तो कमेटी बैठ रही है, क्योंकि ठंड का मौसम है, आज एक की तबीयत बिगड़ी है, कल दूसरे की बिगड़ेगी, परसों तीसरे की बिगड़ेगी, तो अच्छा नहीं लगता। क्योंकि आप तो सब लोग जो है एसी का लाभ लेके चले जाएंगे, बाद में जो लेटर आएंगे, जांच होंगी, पत्रावली होंगी, दोषी होगा, दंडित होगा, उनमें DPR होगा, ये बात मान लीजिए। आपके जैसे तमाम मीडिया के भी लोग होते हैं, पूछते हैं, उनको हम जवाब देते देते परेशान हैं कि लोग धरने पे क्यों बैठे हैं, ठीक है। तो अब है जो गलती है वो लोग सुधार रहेंगे, कंप्लीट हो रही है। मेरा भी मुलाकात, सनी तो यहाँ पे है नहीं, सनी से भी मुलाकात हुई थी, उन्होंने भी ये जगह ठीक है, अपने कर्मचारियों का काम है, मैंने कहा आपस में न करके एक साथ होकर सभी काम होना चाहिए। मेरी कोशिश ये है, आपको बुरा तो लग रहा होगा, बात कड़वी भी लगेगी, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ जैसे आपको भविष्य में कभी यहाँ धरने की जरूरत ना पड़े। अभिलेख आपके पूरे हो रहे हैं, और जो उनको मेन चीज़ होता है उसका भी हम बताएंगे। यहाँ पे चर्चा करना गलत होगा थोड़ा सा। और उसके बाद एक जो प्रयास होगा, मैं ये चाहता हूँ जब आपका 26 साल लगे तो आपको धरने की जरूरत ना पड़े, आपके फाइल मजबूत हो जाए। क्योंकि अभी कोई 10 साल से तुम्हें बहुत लाभ नहीं होने वाला। आपके वेतन वृद्धि कितनों की ज़्यादा, क्योंकि 10 साल लाभ ले चुके आप, 16 साल में आपका 2000 रुपये तनख्वाह बढ़ेगी। लेकिन जब आप 26 साल का लाभ लेंगे, उस कंडीशन में आपको कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये वेतन वृद्धि होगी उस ज़माने में, बात समझिए। और जब आपका 26 साल लाभ होगा, तब एक सफाई कर्मचारी का वेतन 1 लाख रुपये होगा। ये अगर आप आज भी गुणा भाग लगा लें, जो DA बढ़ेगा और जो आपका इंक्रीमेंट लगेंगे और जो आपका SP लगेगा, 26 साल पे आपका 1 लाख रुपये वेतन जा रहा होगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि 26 साल जब आपका वेतनमान लगे, आपको दोबारा यहाँ आना ना पड़े, क्योंकि उसमें आपको भी कष्ट होता, मुझे भी कष्ट होता, सभी को कष्ट होता। हमारे सीडीओ साहब भी इस चीज़ को लेकर बड़े पीड़ित हैं कि देखो हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सफाई कर्मचारी जो बाहर बैठे पड़े हैं,
तो हमने जो है पूरी फुल प्रूफ व्यवस्था बनाई है। बाबूजी अरविंद बाबू का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, लगे पड़े हैं, काम में लगे पड़े। नीरज से भी मैंने बोला था, वो कहेंगे नहीं साहब मेरा, क्योंकि 3 दिन से वो मेरे साथ लखनऊ भाग रहा है कि मेरा थोड़ा स्वास्थ्य भी खराब है और थोड़ा सीरियस साहब नहीं बोला। उनके बाद मैंने ठीक है तुम सुबह जल्दी आओ, अपना काम निपटाओ। काम निपटाने का मतलब काम तो आपको करना है, एस का लाभ आपको लेना है। आपके यहाँ पे 10-15 लोग ऑफिस में लगे पड़े और तमाम बड़े अधिकारी का आदेश मानना पड़ता है, लेकिन तमाम इस तरह के भी लेटर जारी हो गए, यहाँ पे इस पर कार्रवाई करो, उस पर कार्रवाई करो, इस पर कार्रवाई करो। मैंने कहा भाई 100 लोगों से अच्छा ये हो अगर एक आदमी पर कार्रवाई ज़्यादा अच्छा है, अगर मेरे पे हो जाए वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कर्मचारी का हित होना चाहिए। लेटर सब आ रहे हैं, सब रखेंगे, ठीक है, हुए गए नियमित होते हैं, ठीक है भाई। चोटिल तो वही होगा ना जो मैदान में लड़ेगा, और जो लड़ेगा नहीं वो चोटिल क्यों होगा, ठीक है। हमारा और आपका काम तो संघर्ष का है, संघर्ष हर कर्मचारी करते हैं। जो यूनियन होती है कर्मचारी की, जो आपका शुरू से संघर्ष करते आ रहे हैं। जब भी आपको जिस काम में लगाया गया, देखा आप छुट्टी वाला दिन है, हो सकता है आपका कुछ लोग मजे लेते घर पे रहते हैं, और आपके मुझे बड़े अच्छा लगा आपके जो जितने भी आपके साथी थे वो उसको वहाँ पे स्वास्थ्य में उसका सुधार है, सही है। ठंड लग गई थी, दवाई दी डॉक्टर ने, वही पैरासीटामोल का जो ड्रॉप वगैरह वो लगाई, सही है। थोड़ा सा वो ये बता रहे हैं कि थोड़ा वो चिंतित है, घबराहट में भी है, ठीक है, वो सही है। हाँ बिल्कुल सही किया आपने, सही किया। तो हाँ कभी ठंड लग गई थी, हाँ ठंड लग गई थी तुरंत लेकर। तो अब इनमें जो लोग बैठे हैं, मैं एक बार और देखना है भैया, ऐसे तो किसी का नहीं ठंड लग रही हो तो कोशिश करिए रात को यहाँ कोई ना रुके, ठीक है। आप चाहे तो कल फिर बैठ जाइए सवेरे आके, मेरे रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है, क्योंकि ठंड का मौसम है। आज एक की तबीयत बिगड़ी, कल दूसरे की बिगड़ेगी, ठीक है, कुछ भी हो सकता। कल आके बैठ जाइए, लेकिन ये है सवेरे आके फिर धरने में बैठिए, कोई परेशानी नहीं, रात को रुकना गलत रहता है ठंड के मौसम में, ठीक। ये उसने सीटो साहब ने बोला था 30 तारीख को उसमें कि आप ठंड में, मेरी भी आत्मा कष्ट होती है, रात के 3 बजे भी देख रहा था, कहा था ना कोई ठंड में आप कितनी भी आग जला लीजिए, हीटर लगा लीजिए तो भी परेशानी होती है। तो आपका ये मेरा वादा है, ठीक है, अब भी पहले भी किया था, ठीक है, ड्यूटी से भी बात हुई थी तो मेरा वादा था 26 तारीख को आपको जो है गिफ्ट के बतौर जो है पूरा काम कंप्लीट करके आपको प्रमाण पत्र दे दिया जाए। लेकिन कमेटी ने सहमति जताई उस समय में SIR में ड्यूटी लगी है, तो कमेटी ने सहमति दर्शाई थी 30 तारीख की। 30 तारीख को आई, 3 कमियाँ रह गई, 3 कमियाँ पूरी हो गई। ब्रॉडशीट जो थी इसमें दोनों बाबू तो ऊपर वाले भी थे, बाबू थे, तारिक बाबू भी थे और दूसरे वाले बाबू भी थे, दानिश भी थे, उन्होंने भी अपने यहाँ के भी शेड दिखाई, जैसे ग्राम विकास अधिकारी की ACP लग गई है उनकी। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसे हम भी तैयार करते हैं। मेरे ख्याल वो तैयार हो गई है, अभी बड़े बाबू से भी बात होती है, ओमवीर से भी बात हुई, वो शीट आपकी तैयार हो गई है। जब आपका 10 साल वाला आदेश भी मिल गया है सभी लोगों का, अगर एक आध का रह गया होगा तो उनके आपके घर पर रखा होगा, ले आना, वो भी लग जाएगा, कोई परेशानी नहीं। और जहाँ तक आपके मानव संपदा की बात है, मानव संपदा का मेरे ख्याल सभी का काम पूरा हो गया है। क्यों जय कुमार, मानव संपदा का नहीं प्रॉपर्टी वाले में, चलो कोई बात नहीं, वो पूरे हो जाएंगे ना, चलो ठीक है। देखो प्रॉपर्टी वाला भी काम पूरा हो गया तुम्हारा, अब वही रह जाएगा एक मानव संपदा, वो धीरे धीरे चलता रहेगा, कोई परेशानी नहीं, लेकिन पूरा प्रयास होगा कल जो है आप लोगों को, आप जो है मतलब ACP का लाभ दे दिया जाए, ठीक है। अब जो है क्योंकि ठीक है, क्योंकि इस चीज़ पे CDO साहब से भी बात हुई, उन्होंने टाइम दिया सवेरे कल 3 बजे का, तो मैंने रिक्वेस्ट करी 3 बजे फ्री है वही होगा, बैठ गए। जो टीम के दोनों वीडियो है उससे भी बात है, अगर सवेरे जल्दी आ जाएंगे तो जल्दी काम खत्म हो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 9 बजे आ जाए, ये बाबू से करेंगे मैं सवेरे 8 बजे आ जाऊँगा, काम में लग जाऊँगा। मैं ठीक है लग जाओ, तो कल मिला के जो है देखने में कोई ज़्यादा मेरा टाइम लगेगा नहीं। अगर हमारे पास जो है 8 ब्लॉकों में 8 हमें अच्छे लड़के मिल जाएंगे, मेरे कमरे में बैठ जाएंगे, एक बार फाइल पलट के देख लेंगे कहीं कोई सिग्नेचर ना रह गई हो, तो वो भी काम निपट जाएगा और पूरी कोशिश रहेगी कल आपका काम कंप्लीट हो जाए। धन्यवाद DP यादव साहब। इसके लिए हमने ये भी करा, मान लीजिए कमेटी है, कोई वीडियो वो करता है, फिर नया कोई वो करता है, तो उसके लिए मन में क्या ठीक है एक कमेटी उसकी बना ली जाए, ADO पंचायत वाली बना ली जाए। क्यों वो वाला आदेश है, पुराना वाला जो है कई बार आदेश बदला है, उसमें कभी प्रशासनिक अधिकारी रखे गए, जिला कृषि अधिकारी रखे गए, दुनिया भर के आदेश है। मैं देख के खुद परेशान हूँ, करीब 6-7 बार आपकी कमेटी बदली, तो बार बार कमेटी बदलने से भी हर साल बदलती रही, वो मतलब फाइल बदलने से कोई अंदर के कागज़ तो बदल नहीं जाएंगे, रोज़ कमेटी बदल
तो उसका भी एक तरीका निकाला गया। अगर कोई हमारा साथ देने को तैयार नहीं है, ठीक है, सब दूर दूर भाग रहे हैं, तो हमारे में एडी पंचायत को लगा के काम निपटा देंगे। क्योंकि अब कोई धरना लगातार चलता रहा वो भी अच्छी बात नहीं है। तो आप सब तो इसी भी कल आप लेके फिर उसके बाद जांचें होती हैं, क्यों धरना बैठा, सवाल होते हैं, क्रॉस क्वेश्चन होता है। लेकिन आपका मुझे आज ये नहीं पता था यहाँ पे महिलाएं भी आई हैं। आज महिलाएं आई है, मुझे देख के बड़ी खुशी लगी। नहीं सही है। भाई तनख्वाह तो ये भी लेती है, लेकिन सबसे अनुरोध है झाड़ू वाड़ू भी लगाया करें। हाँ, और आप लोग भी। अच्छा एक और कहना, जैसे कल ADM साहब का भी 2 बार फ़ोन आया, जो नुमाइश में 4-5 लड़के अगर चले जाएंगे तो वहाँ का काम भी चलता रहेगा, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तुम्हारा काम कंप्लीट है। और अगर किसी को कोई शंका हो समाधान तो बता दें। अरे जी कितने लोगों धन्यवाद DPRO साहब, आपने जिस प्यार से आकर आज ये आपका इंतज़ार कर रहे थे और बड़ा अच्छा लगा आपके आने से, हम बहुत बड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। लेकिन DPRO साहब, 1-2 बात से आपको अवगत कराना है। पहली बात तो ये बात सत्य है कि हमारी ACP रोकने में हमारे DPRO साहब का रोल नहीं है। क्यों? DPRO साहब को कितना समय हुआ है? 3-4 महीने का। 3 महीने पूरे नहीं हुए। 3 महीने का समय बताइए पूरा नहीं हुआ है। और एक हमें सबसे बड़ा दुख है कि हमारे DPRO साहब के जो अधिकारों का अतिक्रमण किया गया है यहाँ पे, वो